जोहार आप सभी को। आज मैं क्लास 7 के लिए मैथ विषय से 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और यदि ध्यान से देखते हो और समझते हो तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, मैं उम्मीद करता हूं एक भी प्रश्न आप लोगों का छूट नहीं पाएगा। सभी प्रश्न का आंसर आप लोग दे पाओगे। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है आप लोगों को बताना है। -7। थैंक यू, अच्छा आंसर है, सही आंसर है -7। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5, यह इन्फिनाइट तक जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, ये आप लोग जानते हो, लेकिन एन मौके पर भूल जाते हो, दिमाग से आप लोगों का आउट हो जाता है। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, इस तरीका से इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन आपको यहाँ लिखना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, -11 प्लस अंडर ब्रैकेट -12 का योगफल क्या होगा। इसका योगफल क्या होगा, यहाँ ध्यान दें। -11 प्लस माइनस क्या होगा? -12। इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा? माइनस माइनस प्लस। प्लस है, इसका मतलब हुआ कि प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। तो 12 और 11 कितना होता है? 23। और दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए चिन्ह यहाँ माइनस होगा। ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। -8 का योज्य प्रतिलोम क्या है। -8 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो -8 का योज्य प्रतिलोम 8 होगा। 8 मतलब +8। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और यदि ये पूछा जाए आप लोगों से 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तब आपको लिखना होगा -8। क्या लिखना होगा? -8। इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में। -9 माइनस अंडर ब्रैकेट -6 का अंतर क्या होगा। इसे कैसे बनाएंगे? -9 और इस ब्रैकेट को जब आप तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? +6। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब घटाना है। कैसे घटाएंगे? बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे। 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 9 और 6 दोनों में बड़ा कौन है? 9। 9 का चिन्ह क्या है? माइनस, यहाँ चिन्ह देना होगा माइनस। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। -15 गुना -8 का गुणनफल क्या होगा। जब इसे गुना किया जाएगा तो कितना आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? संख्या को गुना करना होगा। 15 8 20 से 120। पहाड़ा आप लोग याद करते हो ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा? संख्या को गुना करना होगा। 15 8 20, आंसर 120। इसके बाद जो चिन्ह है उसका भी गुना करना होगा। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के चिन्ह को हम लोग लिखते नहीं हैं। यदि किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्लस का चिन्ह है। ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अभी मैं बतलाया हूं, जल्दी से बताएं। 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7।
क्या होगा? -7। ठीक है, इस तरीका से 8 प्रश्न बन चुका है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 0 प्लस अंडर ब्रैकेट -12 बराबर क्या होगा? 0 प्लस माइनस क्या होगा? -12 बराबर -12। ये 0 यहाँ पर हो या ना हो, कोई अंतर नहीं आ रहा है, केवल -12 हो जाएगा। अब इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसे कैसे लिखेंगे? 0 डिवाइडेड बाई -15। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले कई बार, 0 को यदि किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, 11 में है 30 डिवाइडेड बाई 0। इसे कैसे लिखेंगे? 30/0। और यह भी बता चुका हूँ किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग दिया जाता है तो इन्फिनाइट आता है, या आप लोग कह सकते हो परिभाषित नहीं है। क्या कह सकते हो? परिभाषित नहीं है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा 5। कैसे होगा? बनाकर मैं दिखलाता हूं। -1 से यदि हम घटाएंगे कितना? 5। -1 से हम घटा रहे हैं कितना? 5। तब देखो कितना आता है, माइनस 5 और 1 6। लेकिन दोनों का चिन्ह यहाँ पर माइनस में है, इसलिए चिन्ह माइनस होगा, तो -6 आ गया ना। तो इसी तरीका से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में और आप लोगों को बनाना होगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 13 में। 2 पूर्णांकों का योग 6 है, एक पूर्णांक -3 है। 2 पूर्णांकों का योग कितना है? 6 है, एक पूर्णांक -3 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? जब एक पूर्णांक -3 है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। कैसे? इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। एक पूर्णांक है -3, दूसरा पूर्णांक मैं बोल रहा हूं 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा 6। दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? 9। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो इसका चिन्ह होगा प्लस। तो -3 और 9 को जोड़ते हैं तब कितना आता है? 6 आता है। प्रश्न में क्या था? 2 पूर्णांकों का योग 6 है, तो ये दोनों पूर्णांक का योग कितना है? 6 है। एक पूर्णांक -3 है, एक पूर्णांक -3 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या है? तो ये 9 है। तो आंसर क्या हो गया? 9। आंसर यहां लिखते हैं, आंसर 9। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 में। गणना की संख्याएं खाली जगह संख्याएं कहलाती है। गणना का मतलब हो रहा है गिनती की संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोगों को परिभाषा कुछ याद करके रखना होगा, याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या होगा? प्राकृत। प्राकृत बोले या प्राकृतिक बोले, एक ही चीज है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 15 में। -4a का योज्य प्रतिलोम क्या है? जब भी योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का निकालना हो या किसी भी टर्म का निकालना हो, यदि माइनस में दिया हुआ है तो उसका प्लस हो जाएगा,
और प्लस में दिया हुआ है तो उसका माइनस हो जाएगा। तो -4a का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा 4a आंसर। किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत? आप लोग घर में जा करके 15 क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करोगे और देखोगे। जब समझ में नहीं आएगा तो मेरे वीडियो को खोल के देख लेना, 1 बार 2 बार 3 बार, पैसा नहीं लगेगा, फ्री में देख सकते हो। जब मन करेगा तब देख सकते हो, जब सोने का मन नहीं कर रहा है उस समय भी देख के सो सकते हो। एक बार देख लिया, रिवाइज हो गया, सो जाओ। सुबह उठी भूल रही हो, एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है चल दिए। तो रिवीजन होते रहेगा, याद रहेगा, परीक्षा होगा सब प्रश्न का आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।